हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी 15 दिनों में देखेंगे तो लगभग 57,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे बिकवाली हो गया है। मतलब कि शेयर को बेच दिए गए हैं और ये एफआईआई बेच रहे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होते हैं, मतलब फॉरेन एफआईआई बोलते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर जो भी होते हैं, एफआईआई डीआईआई जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं हमारे यहाँ के म्यूचुअल फंड, और बाकी जो भी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे फॉरेन में अब बेचता कौन है? ज़्यादातर अमेरिका के लोग ही इन्वेस्ट करते हैं और वही लोग बेचते हैं। तो उसको लेके बात की गई है, जिसके वजह से आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी तो बहुत रह ही रही है। वॉलेटिलिटी रहने का एक यही कारण है कि बहुत सारे निवेशक आ गए हैं, इन्वेस्टर बहुत सारे आ गए हैं, ट्रेडर भी बहुत सारे आ गए हैं। तो ट्रेडिंग बहुत हो रही है अब मार्केट में, बहुत ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुल गए हैं और लोगों को लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके अच्छा खासा हम पैसा कमाते हैं, तो वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं लोग। और इसके वजह से मार्केट जब एक तरफ चलती है तो उधर ही चलते दिखती है। तो इसी को लेके अभी बात की गई है। अब ये हो क्या रहा है समझिए कि बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट अभी आप देखेंगे तो निफ्टी 2300 पे पहुँच गई है, 26,300 का हाई लगा के, और अभी 23,000 पे पहुँच गई है निफ्टी। लेकिन 23,000 पे पहुँची है तो ऐसा मत समझिए कि अब जो स्टॉक आपका देखेंगे तो पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा गिरा होगा। निफ्टी तो कम ही गिर रही है, लेकिन पोर्टफोलियो लोगों के बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि बड़ी कंपनियों का वेटेज दिया जाता है निफ्टी में। और आजकल आप देखेंगे तो जो भी इन्वेस्टर हैं, 50 कंपनी से तो मार्केट डिसाइड होती नहीं है। 50 और 30 कंपनी सेंसेक्स में है, तो इससे मार्केट डिसाइड नहीं होती है, जिसके वजह से जब मार्केट तो कम गिर रहा है, लेकिन लोगों को पोर्टफोलियो आप देखेंगे एक दिन में 5-5%, 3-3%, ऐसे 4% ऐसे गिर रहे हैं। तो लोगों का समझिए कि बुरा हाल है। जो कि पहले लोग आए थे इन्वेस्ट करके, समझे थे कि मतलब कहीं से पैसा इन्वेस्ट करो और यहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अब बिल्कुल यहाँ पे हो नहीं रहा है। बिल्कुल अभी उल्टा दाव हो रहा है। कोई भी कहीं लगा के जो पैसा कमाता था, अब बिल्कुल मार्केट अपोजिट चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने देखेंगे कि टॉप पे लिया होगा, जो कि अपने पोर्टफोलियो में 20%, 25%, 30% यहाँ तक गिरे हुए देख रहे होंगे पोर्टफोलियो को, और वो रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है। 2025 भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा साल हो जाने वाला है स्टॉक मार्केट के लिए। तो ये सब लेके भी प्रेडिक्शन की गई है और इस आर्टिकल में बहुत सारी बात की गई है, जो कि मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। तो पहले है कि सेंसेक्स इस महीने आप देखेंगे तो लगभग 2300 पॉइंट गिर चुकी है, जबकि निफ्टी आप देखेंगे तो 2.6% की गिरावट इसमें हुई है। मतलब कि इतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट गिर रहा है। एफआईआई की बिकवाली जो है अहम भूमिका इसमें निभाई है। एफआईआई की बिकवाली चल रही है, लगभग 50,000 करोड़ रुपए है। तो इसी महीने बेचा जा चुका है और लगभग आप देखेंगे तो अक्टूबर से ही मार्केट गिर रहा है, अभी ही नहीं। तो 3-4 महीने से ही मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है और गिरते ही रह रहा है। आगे भी बताया गया है क्या रहती है मार्केट की चाल। और आशंका जताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, तो इसी से आउटफ्लो बढ़ा है। क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है, अमेरिका देखेंगे कि ग्रेट अगेन का इन्होंने फिर से यहाँ पे नारा दिया है, और इनकी पूरी तरह से पॉलिसी ऐसी है कि स्टॉक मार्केट वहाँ की भागेगी। वहाँ पे अब ये टैरिफ लगाना चाहते हैं। कहीं भी टैरिफ लगाएंगे तो जितने भी वर्ल्ड के प्रोडक्ट हैं वहाँ पे बिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, महंगे हो जाएंगे। तो महंगा होगा तो कोई खरीदेगा नहीं, और मतलब कि वहाँ के जो कंपनियां हैं वहाँ का प्रोडक्ट वहाँ पे बिकेगा, तो वहाँ की कंपनियों को प्रॉफिट होगा, जिसके वजह से वहाँ का स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, सभी चीज़ें ऊपर जाएंगी। तो लोग क्या चाहते हैं, एफआईआई जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जहाँ पे इनको प्रॉफिट लगता है वहीं पे ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो आउटफ्लो बढ़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप के आने से। और इनकी नीतियाँ जो है, वॉल स्ट्रीट वहाँ का पे स्टॉक मार्केट है, जैसे हमारे यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, BSE NSE, तो वॉल स्ट्रीट है। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो वापस आ सकते हैं, लिक्विडिटी वापस आ सकती है। मतलब जितने भी इन्वेस्टर हैं वहाँ पे जा सकते हैं। और 15 कारोबार के दिनों में लगभग 57,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे बिकवाली हुआ है। तो बहुत ज़्यादा अभी देखेंगे तो बिकवाई हो रहे हैं। और कंपनियों के जो तिमाही रिजल्ट होते हैं, थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट सही नहीं आया है। और एक आप देखेंगे तो TCS अच्छा खासा रिजल्ट दिखाई है, जिसके वजह से उसका शेयर ऊपर भी जा रहा है। और फिर रियल इंडस्ट्री है, ये रिलायंस इंडस्ट्री है, इसने अपना अच्छा खासा रिजल्ट दिखाया, जिसके वजह से इसके भी स्टॉक में अभी अच्छा खासा मतलब देखने को मिल रहा है तेज़ी। और सुस्त दिखाई दे रहे हैं, बाकी जितनी भी कंपनियां हैं सुस्त दिखाई दे रही है। तो अभी हमारे इकोनॉमी में बताया जा रहा है कि डिमांड ही कम है। डिमांड कम है तो सप्लाई भी नहीं होता है। जब डिमांड नहीं आती है तो फिर सप्लाई नहीं होता है, सप्लाई नहीं होगा तो कंपनियों को प्रॉफिट नहीं होगा। तो डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, पब्लिक के हाथ में पैसा देना होता है। तो पब्लिक के हाथ में तभी पैसा दिया जा सकता है जब टैक्स रेट कम किया जाए। तो इस बजट में आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि टैक्स में छूट दिया जाए। 15 लाख तक ऐसा बताया जा रहा है कि लोगों को जिसकी इनकम 15 लाख तक होगी उनको टैक्स नहीं देना होगा।
तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, ज़्यादा पैसा बचेगा तो वो डिमांड करेंगे तो फिर कंपनियां सप्लाई करेंगे तो फिर उनको प्रॉफिट होगा और स्टॉक मार्केट ऊपर जाने का ऐसा बताया जा रहा है कि चांस हो सकते हैं। और भारतीय बाजार में गिरावट की अभी आशंका बनी हुई है। बोफा सिक्योरिटीज ने एशिया में जो फंड मैनेजर हैं इनके बीच में कराए गए एक सर्वे में बताया गया है कि भारत निवेशकों के रडार से बाहर है। तो अभी कुछ अब स्टॉक मार्केट में ऐसा ही चलता है, जब आपको देखने को मिलेगा न्यूज़ अच्छी न्यूज़ आती है तो चारों तरफ से अच्छी ही न्यूज़ आती है, जब बेकार से मतलब ख़राब न्यूज़ आएगी तो चारों तरफ से आप देखेंगे तो बैड न्यूज़ ही आता है स्टॉक मार्केट के लिए। तो अभी बताया जा रहा है कि इंडियन मार्केट सबसे ज़्यादा इन्वेस्टरों का प्रेफरेंस पे था। अभी ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन मार्केट प्रेफरेंस पे नहीं है, तो प्रेफरेंस पे नहीं होगा, इन्वेस्ट नहीं होगा तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं होगा, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। और एनालिस्ट जो हैं, समझिए एनालिस्ट जो होते हैं ये एनालिसिस करते हैं, तो इन्होंने अभी बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म हैं तो इन्होंने भी बताया कि ट्रंप अपने वादे पे अमल अगर करते हैं तो अमल तो करेंगे ही, समझिए कुछ जो अब बताया जाता है पहले इलेक्शन के कि मैं ये करूँगा तो वो किया ही जाता है, तो इकोनॉमिक का संतुलन इनका बिगाड़ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जो भी पॉलिसी ये बताए हैं कि टैरिफ 100% लगा देंगे, तो 100% लगाना टैरिफ बहुत ही मुश्किल है, वहाँ पे महंगाई आएगी तो डॉलर वीक हो जाएगी, तो इतना ये बेवकूफ़ तो है नहीं। और सबसे बड़ा इंडियन मार्केट का गिरने का ये भी कारण बताया जा रहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत ज़्यादा गिर रहा है। और रुपया क्यों हो रहा है, तो डॉलर ही स्ट्रांग हो रहा है, ऐसा नहीं है कि रुपया वीक होते जा रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और पॉलिसी की वजह से यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि अब यूएस इकोनॉमी को फिर से बोला जा रहा है कि अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट होगा डोनाल्ड ट्रंप के आने से, फर्स्ट अमेरिकन पॉलिसी के कारण प्रॉफिट होगा। अगर जैसे यूएस की इकोनॉमी मजबूत होगी तो डॉलर का प्राइस वहाँ पे समझिए कि डॉलर के अगेंस्ट में रुपया जो है नीचे जाएगा। अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है तो हमारी रुपया मजबूत होती है, तो रुपया मजबूत होने का यही चीज़ आप देख सकते हैं, रुपया मजबूत और कमज़ोर होने का। और यहाँ पे ये भी बनाया गया, देखिए 2016 में जो अमेरिकी बाज़ार में कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग होती हैं इनका एक कमीशन फंड है, तो इन्होंने 2016 के बाद से डॉलर पे समझिए कि सबसे बड़ा पोजीशन लिया है। फ्यूचर में आप जानते हैं पोजीशन लिया जाता है, फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन ये सब मैंने आपको बताया, जो कि एक मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था की, अब इनको लग रहा है कि डॉलर मजबूत होने वाला है तो इन्होंने इस पर फ्यूचर का ले लिया है यहाँ पर ट्रेड, तो इनको लग रहा है और सबसे बड़ा ये ट्रेड लिया गया है। तो अब यहाँ पे डॉलर समझिए, और आरबीआई भी आज बता चुकी है कि रुपया और खिसक सकता है, तो जैसे जैसे रुपया खिसकेगा तो स्टॉक मार्केट के लिए अभी आज पे स्टार्टिंग में देखेंगे तो बजट तो अब आने वाला ही है, लेकिन बजट के पहले तक बिकवाली अभी चल ही रही है। अभी बजट में देखिए क्या होता है, अगर बजट अच्छा खासा आता है तो फिर थोड़ा बहुत बूस्ट मिलेगा। फिर यहाँ पे बताई गई है बढ़ते डॉलर ने भारतीय रुपये में 3% की गिरावट आई है, तो सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर पहुँच गया है रुपया। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है यदि टैरिफ और बढ़ाया जाता है तो रुपया और खिसकेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट और नहीं बिकेंगे तो हमारी मतलब कि जो कंपनियां होती हैं अच्छा काम नहीं करेंगी तो और रुपया हमारा खिसकेगा। और ट्रेजरी यील्ड भी वहाँ का देखेंगे तो बॉन्ड प्राइस भी ऐसा माना जाता है कि जब भी बढ़ता है तो लोग यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ पे इन्वेस्ट करने लगते हैं। और अभी भारत की जो मार्केट है ऐसे ही बताई जा रही है कि यही होने वाला है, अमेरिकी डॉलर मतलब कि स्ट्रांग होगा। और निवेशकों को क्या करना चाहिए अब ये बताया गया है, तो इसमें बताया गया कि जो भी आपके होल्डिंग है, जो कमज़ोर होल्डिंग है, अब बहुत सारे स्टॉक हैं, समझिए कि भंगार जो स्टॉक हैं लोगों ने लेके रखा है, उस स्टॉक का कुछ नहीं होने वाला है, ये मार्केट में ऐसे ही गिरते आपको दिखेंगे, तो उन सब की होल्डिंग आप हटा सकते हैं जो कंपनियां अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि ऐसे ही चल गई है जिनको नहीं चलना था, कंपनियां लॉस मेकिंग है, फिर भी देखेंगे तो उनका स्टॉक का प्राइस 10 गुना 12 गुना हो गया है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए उनमें इन्वेस्ट, लेकिन लोगों ने किया है तो अब आपको होल्डिंग वो हटा देनी चाहिए। बड़ी अच्छी कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करें, बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करें, ये नहीं है कि पेनी स्टॉक में ही हमेशा इन्वेस्ट करते रहें। तो ये पूरा टॉपिक था जिसमें बताया गया है। और गोल्ड में भी ऐसा सजेशन दिया जा रहा है कि गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये सब में कुछ आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अभी स्टॉक मार्केट गिरेगी ही 3-4 महीने, फिर उसके बाद बढ़ने का कोई चांस आपको दिख सकता है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया। ओके गाइस, थैंक यू और मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।